फिर वो आवाज वहां से निकलकर गलियों तक, मोहल्लों तक पहुंची और फिर ऐवान इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों को उस आवाज के सामने झुकना पड़ा। मुझे अफसोस है इस मुल्क के बनने के बाद ही मीर जाफरों और मीर सादकों ने अंदरूनी गद्दारों और बैरूनी गद्दारों से मिलकर मुल्क को हर तरह से लूटना भी शुरू कर दिया और मुल्क पर नाजायज कब्जे भी शुरू हो गए। फिर वो 70s हो, वो फिर 90s हो, या फिर वो इस सदी की शुरुआत हो। ये गवाह है हिस्ट्री कि मुल्क के वकला ही बाहर आए और फिर उन्होंने ताकतवर से ताकतवर तरीन हस्ती को भी इस बात पर मजबूर किया कि वो इस आवाज के सामने सर झुकाएं। मुझे फख्र है इस बात पर भी कि जब इमरान खान साहब ने रावलपिंडी में बैरूनी मदाखलत का जिक्र किया और उस मरासले का जिक्र किया तो सरगोदा बार पहली बार थी। हमने सरगोदा में दूसरे दिन स्ट्राइक भी कॉल की और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इस बात की दावत दी तमाम बार्स को कि आए इस बैरूनी मुदाखलत के खिलाफ डटकर खड़े हो जाएं। ये हमला किसी हुकूमत पर नहीं है, ये हमला मुल्क की सालमियत पर हमला है। और फिर वो कारवां बनता गया। इमरान खान का ये नरेशन कि गुलामी नामंजूर लोगों को इतना पसंद आया कि मुल्क के कोने कोने से ये आवाज़ शुरू हो गई कि गुलामी नामंजूर, गुलामी नामंजूर। और आज का यह इकट्ठ, आज यहाँ पाकिस्तान के हर कोने से आए हुए वकला इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की बात मुकम्मल तौर पर जाग चुकी हैं और उन्हें इस बात का दारिक हो चुका है कि इस मुल्क को अगर इन बैरूनी ताकतों से, इस गुलामी से निजात दिलवानी है तो सिर्फ इमरान खान ही ऐसा बंदा है जो इस बात को और इस गुलामी से हमें निजात दिलवाएगा। पाकिस्तान की तमाम बार्स आज इस पेज पर इकट्ठी हैं और एक बात बड़े दिनों से चली आ रही है, -1। जिस आदमी को निकालकर पीछे कुछ बचता ही ना हो भला उसको भी कोई माइनस होने देता है। ये किसकी ख्वाब ख्याली है कि कोई इमरान खान को माइनस करेगा। यहाँ पे माइनस करने वाले खुद माइनस होते जा रहे हैं और फिर माइनस होते चले जाएंगे, लेकिन इमरान खान एक हकीकत है, वो इंशाल्लाह रहेगा और इस मुल्क की तकदीर इंशाल्लाह बदलेगा। मैं एक दफ़ा फिर मुल्क के आए हुए तमाम सूबों से, तमाम अज़ला से आए हुए तमाम वकला को सलाम पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं चौधरी इमरान अली गुजर, मोहतरम जनाब चौधरी इमरान अली गुजर एडवोकेट साहब, आरिफ वाला बार से मियाँ एजाज अहमद साहब, आरिफ वाला बार से तशरीफ़ लाए हैं मियाँ शर्जील साहब, राना नईम ताहिर साहब, खुश आमदीद कहता हूँ। तकरीबन 10-15 मिनट में खान साहब पहुँच रहे हैं। ये जो दोस्त मियाँ वाली से आए हैं, ख़ास तौर पे आप प्लीज़ पीछे जाके कुर्सियों पे बैठें। आप खड़े होते पीछे सारे खड़े हो जाते हैं। जो दोस्त खड़े हुए हैं, गुजारिश है पीछे सीट पे बैठ जाए। खान साहब तकरीबन 10-15 मिनट में आ रहे हैं। आप लोगों की वजह से पीछे लोग नहीं देख सक रहे। हाँ जी, पीछे निकलो, देखो पीछे निकलो ना आप, पीछे निकलो आप लोग। यार ये कुर्सियां जो उठा रहे इससे तो कुर्सियां लो ना, लेको पीछे जाओ। सर गुजारिश है प्लीज कुर्सियों पे जो लोग बैठे हैं उनके आगे से हटें। आप लोगों की वजह से फीमेल लॉयर्स भी डिस्टर्ब हो रही हैं, बुजुर्ग लॉयर्स भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आपसे सीनियर लॉयर्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपकी वजह से पीछे हो जाएं। और अहमद अवैस साहब से गुजारिश है कि FBR वाली साइड से आप आ जाएं। अहमद अवैस साहब से गुजारिश है, वो उधर से आ रहे हैं, प्लीज़ FBR वाली साइड से आप आ जाएं। बाकी
कुर्सियों पे प्लीज तशरीफ रखें ताकि फ्रंट पे जितने लोग खड़े हैं आप, ये बच्चों इनको हटाओ, इनको प्लीज। आपको समझ नहीं आ रही, पीछे जाएं, आप आगे खड़े हुए हो प्लीज। ये जो मियाँ वाली से हैं आप लोगों पे मेरा वैसे डबल हक है। सतार भाई, अच्छा मियाँ वाली से नहीं है वो कह रहे, सतार भाई मियाँ वाली के हमारे प्रेसिडेंट भी हैं। प्लीज बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ, बेहतर है, जमीन पे बैठ जाओ बेशक, या पीछे चले जाओ। मैं असल में कह रहा हूँ 10 मिनट रह गए, प्लीज आपसे गुजारिश है, वकीलों को फिर खान के आने के बाद समझाना बताना मुश्किल हो जाएगा। बाकी इरफान प्लीज अपनी तकरीर कम। और यूसुफ भाई साहब ज़रा दाएं और बाएं जितने वकला साहबान मौजूद हैं इनसे कहें बराए मेहरबानी नशिस्तों पर बैठ जाएं। अब किसको स्पीच के लिए बुलाना? राना आसिफ साहब। हाँ जी, मैं मेंबर पंजाब बार कौंसिल राना आसिफ साहब से दरख्वास्त करूंगा कि आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब राना आसिफ साहब। जनाब सादुल्ला मरवत साहब को खुश आमदीद। राना आसिफ साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया कि आप अपने मसाइल के हल के लिए, अपने वजूद को जिंदा करने के लिए आज हम झूठों के ऊपर से उनके चेहरे बेनकाब करेंगे। आज हम बात करेंगे उनकी, अपनी इज्जत को बहाल करते हुए, अपनी जुर्रत को दिखाते हुए, अपने आप को मनवाते हुए कि वकील से बढ़ के इस जगह कोई ताकतवर नहीं। यह जगह का जो तयन किया सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री है, उसकी बगल में हाई कोर्ट है। जजेस साहबान वहां पे भी मौजूद होंगे इस वक्त, और मेरे स्पीकर की आवाज उन तक जरूर जा रही होगी कि हमने बात करनी है अपने हकूक के लिए। हमने बात करनी है वो दिए हुए खून के हिसाब के लिए जो हमने आपके लिए बहाया, जो खून पसीना, बात करने दें जी, जो खून पसीना हमने आपकी बहाली के लिए बहाया, ये दीवारें गवाह हैं उसकी। ये बड़ी बड़ी इमारतें जहां पे फिरौन जैसे लोग बसते हैं, ये उनको दिखाना है, ये उनको बताना है कि कानून से बढ़ के कोई नहीं, कानून से बढ़ के आप भी नहीं, मैं भी नहीं, और ये जो बैठे हुए वकला हैं वो भी नहीं। अगर आप कानून की हुक्मरानी चाहते हैं तो अपने घर से शुरू करें।
अपने घर का सफाया करें। अपने अंदर से जो लोग हुकूमतों की पुष्ट बुनाई करते हैं, आपके अंदर जो लोग रिटायरमेंट के बाद नौकरी के मुतलाशी हैं, आप उनका सफाया करें। उनके ज़हनों से ये गर्द-आलूद ख्यालात निकाल दें कि वुकला से बढ़ के बाइज्जत कोई नहीं। वुकला अपनी इज्जत करवाना जानते हैं। आप दोस्तों को खिताब करने का जो मकसद है वो यही है कि अपने आप को कभी मसलत पसंदी में नहीं लेके जाना। आपकी ताकत आपका बहादुर होना है। आपकी ताकत जालिम के आगे खड़े हो जाना है। आपको कोई माने या ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको दुनिया मानती है। आपको वो ताकतवर लोग अपने कमरों में घुस के भी याद करते हैं। आपसे खौफजदा हैं। मैं कहता हूं अभी भी जाके सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री और लाहौर हाई कोर्ट का जाके मुआयना कीजिएगा। वहां पे बैठे हुए डरपोक लोग वो आपको देख रहे हैं और आपने घबराना नहीं है, मुकाबला करना है। उन जालिमों का मुकाबला करना है जो मुसलसल आपके मैंडेट को चोरी करते हैं। इलेक्शन के वक्त आपके इलेक्शन के अंदर वो मुदाखलत करते हैं। वुकला का एक कन्वेंशन हुआ, लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट, अवारी होटल के अंदर। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, क्या तुक बनता है कि आप एहसन मून की बगल में बैठ के उसकी इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बन के क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? आप दोस्तों से यह जरूर कहता जाऊंगा, मेरा ख्याल मेरे पास वक्त है अभी और मैं बात कर सकता हूं। आपको इंतजामिया से गुजारिश है कि समझें कि वक्त मैं ज्यादा ले रहा हूं तो मुझे बता दीजिएगा। मैं आपसे आज दिल की खुल के बातें कर रहा हूं। ये हजूम, ये गैरतमंद वुकला जो आज यहां मौजूद हैं, शायद जिंदगी में कभी मुझे मुयस्सर हो ना हो, लेकिन आज मैं आपकी मौजूदगी को गनीमत जानते हुए यहां पे कहूंगा कि खुदा के वास्ते अदारों को आजाद हसीयत में काम करने दो। लोगों के हकूक को इस्तेहसाल का शिकार ना करिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में से ट्राइकोटमी ऑफ पावर और बुनियादी हकूक को निकाल दें तो उस बेबकाया कुछ नहीं बचता। और हमने ये अज़म किया हुआ है, हमने ये तहैया कर रखा है कि जालिम कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसके पास सजाए मौत देने का इख्तियार ही क्यों ना हो, हम उसके जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे। आप दोस्तों से कहता जाऊं कि आप हर वकील के अंदर खुदा जानिएगा एक लीडर है। वो लीडर ऐसा है ना जो किसी से डरता है, ना किसी के सामने झुकता है, और इन जालिमों के खास तौर पे इनका मुकाबला करने के लिए वो हर वक्त तैयार होता है। उसको मरने ना दीजिएगा। जिस दिन वुकला के अंदर से लीडर मर गया, उस दिन याद रखिएगा यहां पे इंसानियत खत्म हो जाएगी। आप दोस्तों को आखिर पे जाता कहता जाऊं, मेरा गला भी खुश्क हो गया है। लव यू, लव यू, लव यू। आप लोगों की आवाज ये बता रही है कि आपके अंदर लीडर मौजूद है।
और वो ये जो इन बिल्डिंगों में जालिम हैं, उन जालिमों का हिसाब भी करेगा, एहतसाब भी करेगा। अगर पे आपकी नजर चिराग जले ना जले, ये हवा का मसला है। हम हरीफे शब रहेंगे, हमारी अन्ना का मसला है। बहुत शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। तो हिम्मत ना जुस्तजू जो करे वो छुए आसमां, मेहनत अपनी होगी पहचान कभी ना भूलो, सबकी नजरों में पाकिस्तान। दोस्तों, इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं और जनाब इमरान खान साहब लाहौर एयरपोर्ट पहुंच के इस जलसागाह की तरफ रवाना हो चुके हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद के सदर जनाब बिलाल बसरा साहब से दरख्वास्त करूंगा कि आए और इन दलेर वकला के इज्तिमा से खिताब करें। है जज्बा जुनून तो हिम्मत ना जुस्तजू जो करे वो छुए आसमां, मेहनत अपनी होगी पहचान कभी ना भूलो, सबकी नजरों में पाकिस्तान कभी ना भूलो। नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ, यही मेरी पहचान है। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ, यही मेरी पहचान है। मेरे लीडरान ग्रामी और मेरे वकला भाई जो खुद हर अपनी ज़ात में एक वकील जो है, अंजमन है, लीडर है, आज़ाद इंसान है, आप सब भाइयों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और दोस्तों, वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब आ चुके हैं। सियासत का शान आया, सियासत का शान आया, देखो इमरान खान आया, देखो इमरान खान आया, हमारा मेहमान आया, हमारा मेहमान आया, देखो इमरान खान आया, देखो इमरान खान आया। जो पीछे दोस्त खड़े हैं वो भी सुन ले, इमरान खान साहब तशरीफ ला चुके हैं। इमरान खान आया, आप तमाम दोस्त आगे आ जाएं। आया, सियासत का शान आया, देखो इमरान खान आया, देखो इमरान खान आया, तमाम दोस्त नशिस्तों पर बैठ जाएं। हमारा मेहमान तमाम दोस्त नशिस्तों पर बैठ जाएं। और जब इमरान खान साहब स्टेज पर तशरीफ लाएंगे, पुरजोश तालियों से, पुरजोश नारों से उनका इस्तकबाल करेंगे। सियासत का शान आया, जो पीछे दोस्त खड़े हैं वो कुर्सियों पर आ जाएं। पीछे जो दोस्त खड़े हैं वो नशिस्तों पर आ जाएं। इमरान खान साहब आ चुके हैं। इमरान खान आया, हमारा मेहमान
हम अपने लीडर इमरान खान का इस्तकबाल करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 तशरीफ ला चुके हैं। आप सबकी भरपूर तालियों में हमारे और आपके लीडर इमरान खान। हमारा मेहमान आया, देखो इमरान खान आया, इमरान खान, इमरान खान आया, सियासत का शान करेंगे खान साहब को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना है। जिंदा है बुकला, जिंदा है बुकला, जिंदा है बुकला, जिंदा है बुकला। इस आइन की खातिर, कानून की खातिर, इस आइन की खातिर, कानून की खातिर, मजदूर की खातिर ये जेलों में जाके, जेलों में जाके ये कोड़े खाके, ये कोड़े खाके, ये कोड़े खाके जिंदा है बुकला, जिंदा है बुकला, जिंदा है बुकला, जिंदा है बुकला। तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, उनका लकड़ों का देता है दुहाई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। पाकिस्तान का मतलब क्या? पीछे से आवाज आए, पाकिस्तान का मतलब क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्यों? अब -1 करने वालों को बता दे, जिंदा है वकला, जिंदा है वकला, ये लाठी खाके जिंदा है वकला, ये लाठी खाके जिंदा है वकला, जिंदा है वकला। बूटा वाला तमली सुन लो, जिंदा है वकला, जिंदा है बुकला। तो हिम्मत न हार, है जज्बा जुनून, तो हिम्मत न हार, जुस्तजू मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद के सदर जनाब बिलाल बसरा साहब से कहूंगा कि अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे स्टेज पे बैठे हुए लीडर साहबान, जनाब चेयरमैन इमरान खान साहिब और मेरे मयूर वकला, आप सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं गुलामे मुस्तफ़ा हूँ, यही मेरी पहचान है। मैं गुलामे मुस्तफ़ा हूँ, यही मेरी पहचान है। आप भाइयों से इंतहाई अदब से ये गुजारिश करता हूँ कि इस पाकिस्तान को बनाने का ख्वाब एक वकील ने देखा जो अल्लाह का वली था, और अल्लाह का वली हमेशा अल्लाह का वली रहता है, और इसको पाया तकमील तक पहुंचाया एक वकील ने। हमारे जो लीडर साहबान हैं वो अपनी जाती मुफादात को इस मुल्क के मुफादात पे तरजीह देते हुए
इस मुल्क को ऐसा नुकसान पहुंचा जाते हैं जो बाद में कहते हैं कि ये वसाइल लूटने के बाद अपने आप को अमीर से अमीर तर करने के बाद कहते हैं गरीबों तुम्हारे नसीब में यही लिखा हुआ था, हमारे नसीब में ये नहीं लिखा हुआ। हम अवाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं जिन्होंने हमें एक ही फलसफा दिया है और वो क्या है, हक के साथ खड़े होना है। और हम इमरान खान साहब के साथ क्यों खड़े हैं? क्योंकि वो हक का साथ दे रहे हैं। उन्होंने बातल कुव्वतों को जो है वो ललकारा है, कभी अपनी जात की बात नहीं की, हमेशा गरीब लोगों की बात की। और हम तमाम वकला उनको ये इंश्योर करते हैं कि जैसे भी जहां भी हमारे खून की जरूरत होगी हमारा खून हाजिर है। हमारे इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिस्म के लिए मौत अगर लाजमी है तो शहादत इससे बेहतर और कोई तोहफा नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि खान साहब हक के साथ खड़े हैं तो हम उनके साथ अपनी जाने माल सब कुछ कुर्बान कर देंगे। आप भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं। खान साहब तशरीफ फरमा है, वो आपको जो है वो डिटेल के साथ जो बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया। नजरों में पाकिस्तान। मैं कर बस ये मैं चूंकि वक्त की कमी है, मगरिब की अजान भी होने वाली है, मैं स्टेज पर जनाब अहमद अवैस साहब मौजूद हैं, एडवोकेट जनरल पंजाब, उन्हें खुश आमदेद कहता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। सीनियर सूबाई वज़ीर पंजाब जनाब मियाँ असलम इकबाल साहब मौजूद हैं, उनको खुश आमदेद कहता हूँ। हमारे सूबाई वज़ीर कानून जनाब खुर्रम विरक साहब मौजूद हैं, उनको खुश आमदेद कहता हूँ। और बैरिस्टर अली जफ़र साहब यहाँ मौजूद हैं, उनको भी खुश आमदेद कहता हूँ। हमारे इंसाफ लॉयर्स फोरम के मरकज़ी ऑर्गेनाइज़र जनाब सैयद शादाब जाफरी साहब यहाँ मौजूद हैं, उन्हें खुश आमदेद कहता हूँ। अब किसे बुलाना है? शेख फारूक चेयरमैन। मैं जनाब फारूक खोखर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब फारूक खोखर साहब। जिंदा है बुकला, मेरे देश के बुकला, ये लाठी खाके इमरान के बुकला, मेरे देश के बुकला, इमरान के बुकला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बार के गयूर नौजवान बुकला, मेरी बहनें, हमारी बेटियां, खवातीन बुकला, हमारे सीनियर्स जो यहाँ पे मौजूद हैं, ये इस बात का सबूत है कि 2007 की वुकला तहरीक इसी रोड से स्टार्ट हुई थी। आपको याद है ना? आप खान के साथ हैं तो खान साहब आप कौम के लिए निकले हैं और कौम आपके लिए निकली है। ये नौजवान वुकला, ये गयूर वुकला आज पंजाब बार कौंसिल की अक्सरियत वाइस चेयरमैन, मैं चेयरमैन एग्जीक्यूटिव, मेरी तमाम टीम पंजाब बार कौंसिल की आपके शाना बशाना खड़ी है। इंसाफ की फराहमी, अदलिया की आजादी और रूल ऑफ लॉ के लिए हमेशा से वकील ने कुर्बानी दी है। कोई हमें डिक्टेशन नहीं दे सकता, एब्सोल्युटली नॉट। कोई सोचे भी ना कोई हमें डिक्टेशन देगा।
इंसाफ फराहम करना पड़ेगा, इंसाफ फराहम करना पड़ेगा। उसके लिए जो कौम के लिए निकला है, उसके लिए जो कौम का नुमाइंदा है, उनके लिए नहीं जो कौम को लूट के बाहर भागे हैं। खान साहब, आप ये नौजवान वकला पंजाब के नहीं, पाकिस्तान भर के वकला, पंजाब बार कौंसिल अनकरीब इंशाअल्लाह पाकिस्तान की 5 बार कौंसिल्स को इकट्ठा करके एक पाकिस्तान का नुमाइंदा वकला कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में करने जा रही है। और हम वहां में हम बताएंगे कि जब काला कोट निकलता है तो फिर एक ही नारा लगता है, काला कोट काली टाई, काला कोट काली टाई। और हम ये मैसेज देना चाहते हैं, वकला को इस हद तक ना लेके आना कि हम 2007 वाले तहरीक को दोबारा लेके आए। हम अदालतों की आजादी, रूल ऑफ लॉ की एस्टेब्लिशमेंट के लिए हर वो कदम उठाएंगे जो वकील की इज्जत, जो हमारी कौम की इज्जत और कौम के नुमाइंदों को इज्जत देगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। इसके बाद मैं वक्त की किल्लत को मलहूदे खातिर रखते हुए मैं गुजारिश करूंगा वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल जाफर तैयार साहब और इनके साथ अदीब भिंडर साहब और राना ज़मीर अहमद झेडू साहब वो आए और पंजाब बार काउंसिल के बिहाफ पे करारदाद सब वकला के सामने पेश करें। कितनी बेकार आजादी लाए, मैं तो ये चाहूं सारी दुनिया ही ये जाने। दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा गलती तेरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ खुदाबंदे करीम के बाबरकत नाम से और अनगिनत दरूद सलाम उस पाक हस्ती पे जो वजह तख्लीक कायनात और महबूब खुदा है। खान साहब, एक सराकी का शेर आज के इस वकला कन्वेंशन की नज़र कर रहा हूँ। नजूमी ना दे ताने साकू बदनसीबी दे, नजूमी ना दे साने ताने साकू बदनसीबी दे, जड़ा हताते छाले पे मुकद्दर आप बदल वेसन। खान साहब के इमरान खान साहब के 3 एहसान हैं हम पे। आज वकला कन्वेंशन में मैं वो 3 एहसानात खान साहब को बताना चाहता हूँ। पहला एहसान खान साहब का कि खान साहब ने कौम को शऊर दिया। हमने गलत को गलत और सही को दुरुस्त कहना शुरू किया। दूसरी बात, खान साहब ने पूरी कौम को हिम्मत दी कि वो कह सके एब्सोल्युटली नॉट, हम किसी के गुलाम नहीं। और तीसरा एहसान जो खान साहब का हम पे है, वो पूरी कौम को एक पाकिस्तान बनाया। हम सब अब पाकिस्तानी हैं। हमें कोई पंजाबी, कोई सिंधी, कोई बलोची, कोई पठान नहीं है। वी आर ओनली पाकिस्तानी। एक चीज जो मैं शेयर करता जाऊं, खान साहब ने मुझे ऑनर की। खान साहब मेरे घर आए। खान साहब ने मुझसे कहा कि जाफर कोई तकाजा है। मैंने खान साहब को कहा नहीं, मेरे वालिद की तरबियत है कि जब कोई घर आए तो उससे तकाजा नहीं करते। आज खान साहब, इस पूरे मजमे के सामने हम आपसे एक वादा लेंगे और वादा मैं ये पढ़ के सुनाऊंगा। जिस देश में माओ बहनों को अगियार उठाकर ले जाएं, जिस देश में कातिल गुंडों को अशराफ छुड़ाकर ले जाएं, जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों पर बिकता हो, जिस देश का मुंशी काजी मुजरिम से पूछ के लगता हो, जिस देश के जान के रखवाले खुद जान ले मासूमों की,
जिस देश के हाकिम जालिम हो, सिसकी न सुने मजबूरों की, जिस देश के आदिल बहरे हों, सिसकी न सुने मजलूमों की, जिस देश में आटे चीनी का बहरान फलक तक जा पहुंचे, जिस देश में बिजली पानी का फुकदान खलक तक जा पहुंचे, जिस देश में रोज जहाज़ों से इमदादी थैले फेंके जाएं, जिस देश के ओहदेदारों को ओहदे न संभाले जाने जाएं। खान साहब, उस देश के हर एक लीडर से सवाल उठाना वाजिब है। उस देश के हर एक लीडर से सवाल उठाना वाजिब है। उस देश के हर एक हाकिम को सूली पे चढ़ाना वाजिब है। क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर ले? एब्सोल्युटली नॉट। एक जंग लड़ी थी कायद ने, आजाद हो सरजमीन अपनी, कोई हुक्म चलाए ना हम पे, हम समझते हैं तौहीन अपनी। अब आप दोस्तों के सामने हम वो करारदाद पेश करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मैं आप दोस्तों के सामने वो करारदाद पेश करता हूं। 2 नुकाती करारदाद है और आप हाथ उठा के अपने खान के सामने इन करारदाद को पास करेंगे ताकि इंसाफ के अवान ये देख लें कि वोकला बिरादरी कहाँ खड़ी है। हम आल पाकिस्तान वोकला कन्वेंशन के शुरका मुल्क में एक अहम तानियाती के हवाले से क्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का एक कन्विक्टेड पर्सन के साथ मशवरा को हम सीक्रेट एक्ट ऑफिशियल के खिलाफ वर्जी करार देते हैं। क्या आप इस पे एग्री हैं? हम आला अदलिया से इस्तदा करते हैं कि इसका सुओ मोटो एक्शन ले और जिम्मेदारान को करार वाकई सजा दे। आप इसकी तायीद करते हैं? एक चीज जो आज का तकाजा है, आप दोस्त दोनों हाथ उठा के इस करारदाद को पास करेंगे। ये आवाज़ इस्लामाबाद तक जानी चाहिए। हमारा आल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन का मुतालबा है, हम करारदाद पास करते हैं कि जनाब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से प्रोसीडिंग चल रही हैं वो फौरी तौर पे वापस ली जाएं। हम वकील हैं, हम ये जानते हैं कि आलिया अदलिया को कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग का कोई इख्तियार नहीं है, इसे नल एंड वॉइड करार दिया जाए। बहुत मेहरबानी। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान तारीख को फिर दोहराएंगे, कप्तान का साथ निभाएंगे, सर फख्र से ऊंचा करके हम दुनिया को ये बतलाएंगे। इंतजार की गैया खत्म नहीं है, बस हम गुलाम नहीं जिंदा है मुकला, 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 जनाब इमरान खान। हमारा मेहमान आया, हमारा मेहमान आया, देखो इमरान खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आज अपनी मुल्क की वकला बरादरी का इस शानदार जो आपने मेरा इस्तकबाल किया, मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। मेंबर पंजाब बार, आप सबका सीनियर वकला और नौजवान वकला और जो मेरी बहनें यहाँ आई हुई हैं, मैं सबको आज इस इस्तकबाल का फिर से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। अब मैं 2 चीज़ें कहना चाहता हूं और मैं आपकी तवज्जो इसलिए चाहता हूं क्योंकि आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। सबसे पहले जिधर पाकिस्तान ये जब से इंपोर्टेड हुकूमत आई है, जिधर ये पाकिस्तान को लेके जा रहे हैं, जिस दलदल में हमारा मुल्क जा रहा है,
आज IMF और वर्ल्ड बैंक वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका टाइप सिचुएशन में जा रहा है कि एक तरफ माइशत सुकड़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, और दूसरी तरफ महंगाई आसमानों पे जा रही है। 50 साल तारीख में सबसे ज्यादा आज पाकिस्तान के अंदर महंगाई है। तो इन हालात के अंदर मुल्क एक बड़ी, जो कहते हैं, सोशल अनरेस्ट की तरफ जा रहा है। तो इसलिए मैं आज आपके पास जो बात करना चाहता हूं, नंबर 1, कि जब भी अब पाकिस्तान हमें इंशाअल्लाह इस दलदल से निकालेंगे तो सबसे ज्यादा जरूरत है इस मुल्क को वुकला, लीगल कम्युनिटी, आप प्लीज सुन लें, रूल ऑफ लॉ की है। कानून की बालादस्ती की जरूरत है इस कौम को। जब तक इस मुल्क में इंसाफ का निजाम ठीक नहीं होता, माइशत नहीं ठीक होगी। मैं आपको बताऊं, सारी दुनिया मैंने देखी है। 20 साल ओवरसीज पाकिस्तानी क्रिकेट की वजह से रहा हूं। आधा साल बाहर क्रिकेट खेलता था, आधा साल पाकिस्तान में या दुनिया में। तो मैंने दुनिया देखी है। एक फर्क है, अमीर और गरीब मुल्कों के अंदर एक फर्क है। अमीर मुल्कों के अंदर रूल ऑफ लॉ है, इंसाफ है, और वो मुल्क जिधर गुर्बत है उधर जंगल का कानून है, उधर इंसाफ नहीं है। मुझे बताएं, कभी भी आपको मौका हो मगरबी ममालिक में जाने का, मैंने कभी नामालूम फोन कॉल से धमकियां किसी को नहीं देते देखा। मैंने कब्जा ग्रुप नहीं देखे। जमीनों के ऊपर किसी की जरूरत नहीं कब्जा करने की। मैंने आम आदमी को थानों के अंदर जिस तरह का जुल्म हुआ शहबाज गिल पे, किसी की जरूरत नहीं है करने की। किसी एक, ये नहीं कि वो कोई दहशतगर्द था या वो कोई माफिया का हिस्सा था या वो कोई हार्डन क्रिमिनल था। एक असिस्टेंट प्रोफेसर जो अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, उसको उन्होंने नंगा करके 2 दिन तशद्दुद किया। ये किसी सिविलाइज मुल्क में नहीं होता जिधर रूल ऑफ लॉ होता है। जुर्रत नहीं होती किसी की। ये जो हमारे मुल्क में जिस तरह मीडिया के ऊपर सख्तियां, टेलीविजन चैनल्स बंद कर दी, जो इमरान खान को दिखाती थी चैनल बंद कर दी। वो सहाफी जिनकी इज्जत है माशरे में, क्रेडिबिलिटी है, अशर शरीफ जैसा आदमी वो मुल्क छोड़ के बाहर चला गया, साबिर शाकिर बाहर चला गया, एयाज अमीर जैसे दानश्वर को इन्होंने जलील किया, इमरान रियाज, यानी वो लोग जो माशरा जिनको क्रेडिबल समझता है, उनको सिर्फ इसलिए उनके ऊपर ये हर किस्म का, उनके ऊपर FIRs काटी, उनके ऊपर धमकियां दी गई, उनके घरों में घुस गए। हमारा सोशल मीडिया का अरसलान डॉक्टर, PhD डॉक्टर अरसलान खालिद, उसके वो घर में नहीं था, 20 लोग उसके अंदर घुस गए, प्लेन कपड़ों के अंदर। सारी औरतें थी घर की, सिर्फ एक नौजवान था, उसको सारी औरतों के सामने मारा उसको। तो कौन से, मैं अपनी कौम को आज कहना चाहता हूं, मेरी कौम ये सुन लो, ये है जुल्म का निजाम, ये है जंगल का निजाम कि जो ताकतवर हो वो जो मर्जी करे और जो कमजोर हो कोई कानून उसकी हिफाजत ना करे। वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जिनका काम है कि रूल ऑफ लॉ इंप्लीमेंट करना, वही
कानून तोड़ती हैं, वही लोगों के ऊपर जुल्म करती हैं। और सबसे ज्यादा जरूरत यह समझ जाएं कि जब तक एक मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होता, उस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आती। रूल ऑफ लॉ नहीं होता तो करप्शन होती है। जिन मुल्कों में रूल ऑफ लॉ होता, करप्शन नहीं आ सकती। आपने कभी सुना है? कोई मुझे एक मगरबी मुल्क बता दें जो जिधर जमहूरी निजाम चल रहा है, एक बता दें जिनके वजीर आजम के अरबों 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 रुपए की प्रॉपर्टीज मुल्क से बाहर हों। एक बता दें। आप और तो छोड़ें, ये साथ वाला मुल्क, ये नरेंद्र मोदी, इसकी कितनी बार प्रॉपर्टीज हैं? ये कोई तस्वर भी नहीं कर सकता कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अरबों रुपए के महलात बाहर रखे, बिजनेसेस बाहर रखे, बच्चे बरतानिया का पासपोर्ट कहें कि हम पाकिस्तानी शहरी नहीं, क्योंकि वो जवाब ही नहीं दे सकते कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में रह रहे हैं। ये कहीं नहीं होता। ये तब होता है जब ताकतवर के लिए एक कानून और कमजोर के लिए दूसरा। जो जंगल का कानून है, शेर के लिए एक और कानून होता है, बेचारा हिरन के लिए दूसरा कानून होता है। जंगल में शेर जो चाहे करता है, उसको कोई पूछता नहीं है। और बेचारा जो कमजोर होता है, उनको कोई हिफाजत करने के लिए नहीं आता। ये है इस वक्त पाकिस्तान के हालात। आप तमाशा देखें, अभी आपने करारदाद भी पास की कि किसी भी महज़ब माशरे में ये तस्वर कोई कर सकता है कि मुल्क का वजीर आजम, जिसको सजा होनी थी FIA के अरबों रुपए के केसेस में, उसके बेटों को सजा होनी थी ओपन एंड शट केसेस में, वो प्राइम मिनिस्टर भी बन जाता है और वो जाके लंदन एक सजायाफ्ता मफरूर झूठा, जो इस मुल्क से पैसे चोरी करके अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में है, उससे क्या चीज करने, कंसल्ट करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन होगा। यानी जो मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा ओहदा है, मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के लिए, वो एक डाकू, एक मफरूर, एक जो अरबों रुपए पैसे चोरी करके बाहर भागा और जो झूठ बोल के बाहर गया, और जो मौजूदा क्राइम मिनिस्टर है, इसने साइन किया था वो एफिडेविट अदालत में, यहां हाई कोर्ट में, कि जी वापस आ जाएगा इलाज करवा के। ये फैसला करेंगे पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है। क्या ये फैसला करेंगे? आप मुझे बताएं ना, आप बताएं मुझे। ये कोई तस्वर कर सकता है कि किसी महज़ब माशरे में होगा? और फिर हम अपनी कौम को क्या पैगाम दे रहे हैं? हमारे 60% पाकिस्तानी 30 साल से कम उम्र में हैं, नौजवान हैं। अपने यूथ को हम उनको हम क्या पैगाम दे रहे हैं कि कोई चोरी करना बुरी चीज नहीं है। हम कह रहे हैं कि अगर डाका मारो तो बड़ा डाका मारो, सिर्फ छोटे चेर जेलों में जाते हैं, बड़ा डाकू ये नहीं हम पकड़ सकते इस माशरे में। और ये आप वकला के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, ये मैं बार बार लोगों को ये हदीस सुनाता हूं, ये आज हमारे मुल्क के लिए सबसे जरूरी है। उन्होंने कहा तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई। जब छोटा चोर चोरी करता था जेल में डालते थे, लेकिन जब बड़ा डाकू चोरी करता था उसको माशरा सजा नहीं देता था, वो तबाह हो जाता है। जो माशरे में रूल ऑफ लॉ नहीं होता वो आहिस्ता आहिस्ता तबाह होता है। और ये जो इन्होंने 5 महीने में जो पाकिस्तान के साथ किया है, जब से ये बैरूनी साजिश के तहत ये डाकू हमारे ऊपर आए हैं, इन्होंने जो मुल्क के साथ किया है दुश्मन भी ना कर सके। वो इकोनॉमी जो मुश्किलों से कोरोना के बावजूद ठीक चल रही थी, 17 साल के बाद सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट थी पाकिस्तान की,
जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वे इन्होंने प्रिंट किया उसके मुताबिक 4 फसलें रिकॉर्ड थी, एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड थी, टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड थी, इंडस्ट्री देर के बाद उठी थी, 11% ग्रोथ रेट थी। करके हम दुनिया को ये बतला, तो कैसे ये चोरों को ऊपर मुसल्लत किया। मुल्क की इकोनॉमी का भी बेड़ा गर्क, बेरोजगारी आज बढ़ रही है। फैसलाबाद जिधर मजदूर नहीं मिलते थे, आज 20% टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो गई है। किसान आज इस्लामाबाद में पहुंचे हुए हैं। किसानों के ट्यूबवेल के रेट आसमानों पे, खादों के रेट आसमानों पे। आज पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी का मसला बना हुआ है और सिर्फ इनको फायदा है क्योंकि इन्होंने आते साथ ही नैब की अमेंडमेंट करके अपने सारे अरबों रुपए के करप्शन के इनके केसेस खत्म हो रहे हैं। ये दूसरी दफा, पहला एनआरओ मुशर्रफ ने दिया था और अब ये दूसरा एनआरओ लेके अपनी चोरी खत्म कर रहे हैं और मुल्क का बेड़ागर कर रहे हैं। इसलिए मैं आज आपके पास आया था और मैं ये चाहता हूं कि देखें, आपका बहुत बड़ा रोल है, आपकी जिम्मेदारी है इस मुल्क के रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा होना। इतना बड़ा जुल्म हो कि आपके सामने इनके अरबों रुपए के केसेस माफ किए जा रहे हैं। हमारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर मेरा केस पड़ा हुआ है, ये नैब ऑर्डिनेंस, जो नैब की अमेंडमेंट के खिलाफ। लेकिन मुझे अपनी पाकिस्तान की वुकला कम्युनिटी की जरूरत है अपने मुल्क के लिए। अपने मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद करने के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए। रूल ऑफ लॉ, इंसाफ, जब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने कहा था कुफर का निजाम चल जाएगा, लेकिन ना इंसाफी और जुल्म का निजाम कभी नहीं चलता। इस मुल्क में मुझे लोग कहते हैं जी कैसे आप पाकिस्तान को इस दलदल से निकालेंगे। मैं आपको गारंटी करता हूं कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, 1 करोड़ पाकिस्तानी बाहर है, एक दफा यहां हम अपना कानून ठीक कर दें, हम रूल ऑफ लॉ इंपोज कर दें, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट कर दें, मैं आपको कहता हूं कि सिर्फ 5 लाख ही बैरून मुल्क पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट कर दें, आपको IMF की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका वो जो अभी शहबाज शरीफ जिधर जाता है हाथ आगे फैला देता है, वो है तुम्हारे पास? जिधर जाता है पैसे मांगता है और कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। आपने वो देखा था, मेरे वुकला, आपने वो देखा था कि वो जो सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस का आया है एंटोनियो गुटरेस, उसका बाजू ही पकड़ लिया इसने। कहता कि अगर आप हमें पैसे देंगे तो मैं और मेरे मिनिस्टर आपको वादा करते हम चोरी नहीं करेंगे। कभी सुना ये? कभी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ऐसी बात करता है? और वो गुटरेस को, वो सेक्रेटरी जनरल को पता था कि 60% इनकी कैबिनेट जमानत पे है, करप्शन के केसेस पे है, प्राइम मिनिस्टर खुद जमानत पे है। तो मेरे वकीला, आपने आज वादा करना है, मैं जो अब इस तारीख में निकल गया हूं, मेरी हफ्ते से ये तारीख शुरू हो जाएगी, आपने मेरे साथ निकलना है। जब मैं आपको कॉल दूं इस मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद करने के लिए, और मैं अपनी सारी कौम को आज आपके सामने कह रहा हूं कि आगे से जो भी आपको नामालूम नंबर से टेलीफोन करके धमकियां दे, उसको वापस धमकी दो ये कहते हुए कि मेरा आइन मेरे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच मेरा राइट है। मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूं, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की, और मैंने यही कहा
जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया। क्या बोला तूने? आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। बस 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 मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, वो मैंने एक चीज कहता हूं अपनी पाकिस्तानी कौम के लिए कि एक फौज, एक शेरों की फौज जिसका सरदार गीदड़ हो, शेरों की फौज जिसका सरदार गीदड़ हो, वो हार जाएगी। 100 गीदड़ों की फौज जिसका सरदार शेर हो। हमारा मुल्क बदकिस्मती से चोरों के हाथ में फंसा हुआ है। हमने इसकी पूरी तहरीक चलानी है। इलेक्शन से ये भाग रहे हैं। इनको पता है कि इलेक्शन अब ये नहीं जीत सकते। इनको पता है पाकिस्तानी कौम किधर खड़ी है। इसलिए ये सारे मिलके कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह कुर्सी को पकड़ ले और मुल्क बेशक नीचे जाए, क्योंकि 33% रुपया गिरा है, 33% डॉलर बढ़ा है, 33% इनके आने में इस मुल्क की दौलत कम हुई है। आप सबका पैसा 33% कम हुआ है, लेकिन इनके मुल्क से बाहर पैसे पड़े हैं डॉलर्स में। इनकी दौलत में 33% इजाफा हुआ है। यहां लोग गरीब हुए हैं, ये अमीर हुए हैं। ये भी मेरे वोकला एक और चीज फैसला कर लो। आगे से अजान हो रही है, मैं बस खत्म कर रहा हूं। आगे से कभी किसी पार्टी को वोट ना देना जिसके लीडर और मिनिस्टर्स का पैसा पाकिस्तान में ना पड़ा हो। जिनका पैसा बाहर पड़ा है, कभी उनको वोट ना देना, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। रुपया गिरता है, उनको फायदा होता है या नुकसान होता है लोगों को। अब जो रुपया गिर रहा है, कौम में महंगाई आ रही है, कौम की दौलत में कमी हो रही है, लेकिन लंदन में वो बैठ के और ये जरदारी और ये नवाज शरीफ, इनकी दौलत में इजाफा हो रहा है। इसलिए आप सब तैयार हो जाओ, मैं कॉल दूंगा और इंशाल्लाह हकीकी तौर पे अपने मुल्क को आजाद करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।